है। इस प्रकार जब श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को प्रोत्साहित किया तो महाराज का चेहरा दिव्य आनंद से खिलते हुए फूल की भांति चमक उठा और उन्होंने अपने छोटे भाइयों को प्रत्येक दिशा में सभी राजाओं को पराजित करने का आदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने विश्व के नास्तिक दुष्टों को दंड देने एवं निष्ठावान भक्तों की रक्षा करने के उनके महान कार्य का पालन करने की शक्ति प्रदान की। अपने विष्णु रूप में भगवान अपने 4 हाथों में 4 प्रकार के शस्त्र धारण करते हैं। 2 हाथों में वे कमल पुष्प और शंख धारण करते हैं तथा अन्य 2 हाथों में गदा और चक्र धारण करते हैं। गदा और चक्र भक्तों के हेतु है, परंतु श्री भगवान परम सत्य है, अतएव उनके सभी शस्त्रों का फल एक ही होता है। गदा एवं चक्र से वे नासिकों को दंड देते हैं, जिससे वे होश में आकर यह समझ जाएं कि वे ही सब कुछ नहीं है, उनके ऊपर श्री भगवान है। शंख को बजाकर कमल पुष्प से प्रभु जी दिखाई नहीं दे रहा, स्क्रीन शेयर करिए। स्क्रीन शेयर हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी फॉर द रीडिंग। तो हम लोग कृष्ण बुक रीडिंग सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और अपने अगले कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं तो हमारा भगवत गीता क्लास। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के भगवत गीता क्लास में। और आप जैसे कि जानते हैं कि गीता जयंती के इस अवसर पर हम लोग 30 डेज 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। तो आज हमारा जो इम्पोर्टेंट श्लोक है वो 9.26 है। जो टॉपिक है वो हाउ टू सेटिस्फाई कृष्ण। तो आज हमें अपना संग प्रदान करने आ रहे हैं भक्त श्रीकांत वर्धवान प्रभु जी। तो वैसे तो आप लोग सभी उनको जानते हैं, पर उनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। प्रभु जी फ्रॉम ग्वालियर मध्य प्रदेश। प्रभु जी हैज ए वेरी डीप philosophical knowledge of scriptures। प्रभु जी इस्कॉन से कनेक्टेड लगभग 8 सालों से है और प्रोफेशनली प्रभु जी करेंटली वर्किंग एज अ फॉरेस्ट रेंजर इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। तो प्रभु जी फिलहाल अभी तक हम लोग के साथ जुड़े नहीं हैं। तो मैं आज का श्लोक जो है वो मैं शेयर करता हूँ। अगर आप कोई इच्छुक भक्त है करने के लिए तो आप प्रभु जी हम लोग के साथ में जुड़ चुके हैं। तो हम प्रभु जी का वेलकम करेंगे बाई चैंटिंग हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है आज की गीता जी के सेशन में। तो हम लोग 9वें अध्याय का 26वां श्लोक पढ़ रहे हैं। तो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है तो कैसे किया जाए, तो भक्त ने शेयर कर ही दिया है। ओम अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। 9वें अध्याय का 26वां श्लोक है। इससे पहले का श्लोक थोड़ा सा और पीछे चले, 25वां। हाँ, 25वां आ गया। हाँ, 25वां देखें। यान्ति देवव्रता देवान पित्रान यान्ति पितृव्रता भूतान यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्याजिनोऽपि माम। के जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच में जन्म लेते हैं, है ना। जो पितरों की पूजा करते हैं वो उनको पास जाते हैं, भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वहां जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास आते हैं।
ऐसे भगवान इसके पहले भी श्लोक में बताए हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं के पास जाते हैं, जो मेरी अनन्य भक्ति करते हैं वो मेरे पास आते हैं। देवताओं के पास जाते हैं या स्वर्गलोक में जाते हैं तो क्या छीने पुण्य करता, जैसे ही उनके पुण्य जो है क्षीण हो जाते हैं वैसे ही वो फिर से धरती पर आ जाते हैं। और जो पाप योनि वाले हैं वो क्या है, वो नरक इत्यादि का भोग करते हैं, उसके बाद त्रियग योनियों में जन्म लेते हैं, जैसे कि छिपकली बन गए, कोई कीट बन गए, पेड़ वगैरह बन गए। और जब उनके पाप कर्मों का भोग हो जाता है फिर से वो जब साइकिल आती है तो मानव जीवन का वो में आ जाते हैं। तो इस प्रकार जो पुण्य भी कर रहे हैं वो भी अंततः उनको क्या हो रहा है कि फिर से इसी साइकिल में, जन्म मृत्यु के साइकिल में चलना पड़ रहा है, क्योंकि पुण्य का क्षय हो गया है, फिर से आएंगे। और जो पाप कर रहे हैं वो पाप का जब क्षय हो जाएगा उसके बाद वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस प्रकार से दोनों का क्या हुआ, ये श्रमे भी केवल एक परिश्रम ही रहा, दोनों बराबर है, पाप और पुण्य दोनों बराबर है। तो क्या, तो जो लेकिन जो मेरी भक्ति करते हैं तो तदगता न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, मेरा धाम ऐसा है कि जहां कोई पहुंच गया वो वापस नहीं आता है। ना तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका, उसमें ना तो सूर्य का प्रकाश है लेकिन अपने आप प्रकाशित होता है, तो वो प्रकाशित है लेकिन सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित नहीं है, चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित नहीं है, स्वयं प्रकाशित है ना, स्वयं प्रकाशित है, इस प्रकार से है ना। तद्धाम परमम मम, वो धाम मेरा परम है, इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं। तो जब 25वें में वो पहले भी भगवान ये बता चुके हैं कि जो जैसे उपासना पद्धति जैसे वो करता है वहां जाता है, लेकिन अंत जो है अविधि पूर्वक मेरी ही पूजा करते हैं। और अब इस श्लोक के माध्यम से भगवान ये बता रहे हैं कि मेरी पूजा करना बड़ा आसान है, मेरे को प्रसन्न करना बहुत आसान है। ऐसा नहीं है कि कोई कहेगा नहीं भगवान को प्रसन्न करना बहुत कठिन है, नहीं, गुरु के संरक्षण में रह के भगवान की आदेशों का पालन करते हुए भगवान को प्रसन्न करना बड़ा आसान है। तो वो 26वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि कितना आसान है। देखिए 26 बाजे, पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृत अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति, कितना आसान है क्या, पत्र पुष्प फल तोय, कोई पत्र चढ़ाए, तुलसी इत्यादि के पत्र प्रेम से चढ़ाए भगवान को, बिल्व पत्र वगैरह चढ़ाए प्रेम से, पुष्प फूल चढ़ाए, सुगंधित फूल चढ़ाए, है ना, फलम कोई भी फल चढ़ा दे जो अच्छा लगता है आपको, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई भी फल चढ़ा दे, साधारण फल भी हो सकता है, अच्छा सा कोई भी। तोयम मतलब जल, भगवान को अर्पण भाव से, भगवान ये जल आपको निवेदित है, इस प्रकार से। यो में भक्त्या प्रेक्षति, लेकिन किस प्रकार से चढ़ाए, किस प्रकार से अर्पण करे, भक्त्या, भक्ति पूर्वक, प्रेक्षति भेंट करता है, जो भक्ति पूर्वक भेंट करता है। तो मैं क्या करता हूं, तदम भक्ति उपरत अश्नामी, मैं अश्नामी उसको ग्रहण करता हूं, मैं उसको ग्रहण करता हूं का मतलब है कि यहाँ पे ग्रहण करने का मतलब है, अश्नामी का मतलब है कि उसको खाता भी हूं और ग्रहण करता हूं। ग्रहण का मतलब है यथोचित ग्रहण करता हूं, उसका आनंद लेता हूं। कुछ दिया अर्पण किया तो भगवान ने उसका देख के आनंद लिया, सूंघ के आनंद लिया, भक्षण करके आनंद लिया। तो भगवान अद्वैत हैं, प्रभुपाद जी आगे बताएंगे कि वो दृष्टिपात करते हैं, तो उनका दृष्टिपात करने का मतलब ही है कि उसका उन्होंने भक्षण कर लिया, है ना। लेकिन वो कैसा होना चाहिए, तदम भक्ति उपरत, कि वो भक्ति के द्वारा मेरे को चढ़ा अर्पण किया हुआ है। भक्ति मेन चीज क्या है, दो बार भगवान ने यहाँ पे भक्ति शब्द यूज किया है, एक प्रथम इसी में दूसरे शब्द पे है ना, ऊपर देख भक्त्या प्रेक्षति, और तीसरे फिर से दूसरी लाइन में भक्ति उपरत अश्नामी, भक्ति पूर्वक मेरे को चढ़ाया गया है ना। तो मुख्य चीज क्या है कि भक्ति पूर्वक अर्पण करना, अर्पण करना नहीं है मुख्य, मुख्य भक्ति पूर्वक, है ना। तो भक्ति पूर्वक जो अर्पण किया तो भगवान उसका जो सब्सटेंस है कि प्रेम भाव से, अश्नामी प्रयाता आत्मना, मतलब कि ऐसे शुद्ध चित्त आत्मा वाले व्यक्ति को मैं प्रयास जो है उसका जो भी अर्पण कर रहा है उसको मैं स्वीकार करता हूँ। प्रयाता आत्मना का मतलब शुद्ध चेतना, अंतःकरण से शुद्ध चेतना है, बाहरी रूप से भी शुद्ध चेतना है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति है उसके द्वारा कोई भी चीज अर्पण की गई हो तो मैं ग्रहण करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए कि उसके द्वारा कोई भी चीज अर्पण की गई है, तदम भक्ति उपहृत अश्नामी, मैं उसको ग्रहण करता हूँ, भक्ति के द्वारा जो है उसको ग्रहण करता हूँ, मैं इसे लेता हूँ। तो क्या भगवान को आवश्यकता है उस चीज की? नहीं, भगवान तो सब प्रकार पूर्ण काम है ना। नित्यो नित्यानाम चेतना चेतना नाम एको बहुनाम विदधाति कामान, की भगवान एक है और सभी नित्य जो लोग हैं उसमें मुख्य नित्य है, वो एको बहुनाम विदधाति कामान, और अनंत लोगों की इच्छाएं भगवान पूर्ण करते हैं। भगवान स्वपूर्ण है ना, कोई इच्छा नहीं है उनकी, लेकिन इच्छा जैसी होती है वैसे ही पूर्ण हो जाती है, इसलिए भगवान पूर्ण है, अद्वैत है। लेकिन भगवान फिर ग्रहण कर रहे हैं कैसे? क्या भगवान को कोई कमी नहीं। जैसे ही भक्त के हृदय में इच्छा उठती है कि मुझे भगवान को ये अर्पण करना चाहिए,
जैसे कोई अगर नवयुवक है, वो किसी स्त्री को या किसी प्रेमिका को प्रेम करता है, तो कोई अच्छी चीज उसने देखी तो उसके हृदय में स्वाभाविक रूप से आती है, कितनी अच्छी है, काश मैं इसको दूं। या फिर कोई माता है, वो जब सुंदर कपड़ा देखती है तो सोचती है अच्छा ये मैं अपने बालक को पहनाऊं, या कोई अच्छा सा व्यंजन है तो ये मैं अपने बालक को अर्पण करूं। तो एक प्रेम का बात समान है। तो ये जीव के हृदय में स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति प्रीति है ना। और जैसे ही इच्छा होती है हम लोगों की, या भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, ये कितना अच्छा है कि मैं कोई अच्छी सी खीर जो है भगवान को बना के खिलाऊं, तो जैसे ही इच्छा हमारे अंदर जागृत हुई, वैसे ही भगवान को भूख लगाई कि क्योंकि मेरे भक्त की इच्छा है। भगवान, और फिर से आपने अर्पण कर दिया, फिर से अगर लगा कि नहीं कितना अच्छा दूध है, ठंड का मौसम है, गुड़ और अदरक डाल के और काली मिर्च लगा के मैं भगवान को अर्पण करूं, तो जैसे ही हमारे अंदर इच्छा हुई तो भगवान की इच्छा हुई कि मेरे को भूख लगी आई, मैं इसको खाऊंगा। तो इस प्रकार से क्योंकि उस भक्त की इच्छा हुई तो भगवान को प्रसन्न करना कितना, 4 चीजें यहाँ पे बताई है मुख्य रूप से। इसी प्रकार से इसी अध्याय के अंतिम श्लोक में मन मना मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, कि क्या कर अर्जुन, क्या कर दूं कि मन बना, मेरे में मन लगाओ, मेरा भक्त बनो, मेरे को प्रणाम करो, मेरी पूजा करो, बस मावेश युक्त महात्मना मतपरायण, मतपरायण जो तुम मेरे परायण हो वो अवश्य रूप से मेरे पास आओगे, है ना। अब इसका तात्पर्य पढ़ते हैं और उसको समझने की प्रयास करते हैं। तात्पर्य बड़ा है, लेकिन जो भगवान को प्रसन्न करने की जो विधि है उसको प्रभुपाद जी ने बड़े विस्तार में यहाँ समझाया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। नित्य सुख के लिए स्थायी आनंदमय धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए अनिवार्य है कि वह कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में तत्पर रहे, है ना। ऐसा आश्चर्यमय फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है। अब ये नित्य सुख के लिए, भगवान के धाम को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये विधि इतनी सरल है, कितनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए। पानी की कहीं कमी नहीं है, पत्तों, तुलसी पत्र की कहीं कोई कमी नहीं है ना। कोई भी फल, छोटा से छोटा आंवला चढ़ा दीजिए, आप बेर लाएं, बेर चढ़ा दिए, एक केला लाएं, 2 रुपए का एक केला आ रहा है वो चढ़ा दीजिए, तो उसमें कोई भी व्यक्ति, लेकिन जिनके पास पर्याप्त रूप से धन है, तो अब यहाँ पे देखिए कि जो जिसके पास धन का अभाव है लेकिन उसके पास भाव का पूर्णता है, तो जब वो चढ़ा रहा है, भगवान को अर्पण कर रहा है, तो भगवान उसको ग्रहण कर रहा है। अब जिसके पास धन है, अब आप कहें कि नहीं अगर प्रेम से है, मेरे पास भी, मैं बिलियनियर हूं, बहुत पैसा है, और मैं भी सोचूं कि ठीक है भगवान को तो क्या है ये तो मैं भी पानी, और मैं, अब देखिए तो मेरी मानसिकता क्या हो गई कि मेरे पास व्यवस्था है कि मैं अपने लिए तो बढ़िया कीवी के फल ला रहा हूँ, अंजीर ला रहा हूँ, ये ला रहा हूँ, भगवान के जैसे ही आता है वैसे मैं श्लोक लगा दूं कि भगवान तो कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो एक बेर चढ़ा देता हूँ, ये चढ़ा देता हूँ, इसी को स्वीकार कर लेंगे। तो वहां पे देखिए, यहाँ पे मेरी बुद्धि क्या हुई, यहाँ पे मेरी बुद्धि क्या हुई कि अपने लिए तो भोग वृत्ति है, लेकिन भगवान के लिए क्या कंजूसी की, ठीक है ये तो भगवान को भक्ति कहाँ रही फिर। अगर सबको सुविधा है मेरे पास और उसके बाद मैं एकदम छांट के भगवान को छोटी सी चीज चढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, तो भक्ति कहाँ रही वहां पे। यो में व्यक्ता प्रेक्षति, भक्ति कहाँ रही। वो तो ये रिचुअल हो गया कि उसको चलो कुछ चढ़ाना है तो चढ़ा देंगे, इसमें ही भगवान कल्याण करेंगे, क्योंकि भगवान समदर्शी हैं, अदोषदर्शी हैं, दोष नहीं देखते हैं। और दूसरा व्यक्ति है वो निर्धन है, लेकिन वो चाहता है कि मैं चढ़ाऊं, तो यह प्रयतात्मना शब्द है, प्रयतात्मा, प्रयास कर रहा है शुद्ध चित्त से, तो प्रयास कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा केला, एक केले की क्षमता है तो सोच रहा है बढ़िया केला आ जाए, तो वो चढ़ाने का प्रयास कर रहा है। यहाँ अमीर व्यक्ति है मान लीजिए, उसके बाद धन संपदा पूरी है, और वो भी वही कर रहा है कि नहीं मैं भी एक ही केला चढ़ाऊंगा, तो उसकी क्या है, पूरी की पूरी रुचि, पूरा का पूरा ध्यान कहाँ है कि धन का भोग मैं करूंगा और भगवान को मैं इस प्रकार से साधारण चीज चढ़ा दूं, तो वो उतना अप्रिशिएट नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर व्यक्ति धनवान है, वो चाहे नहीं भगवान को मैं और दूं, मंदिर बनवाऊं, भगवान के लिए वस्त्र चढ़वाऊं, सोने का हार चढ़वाऊं, तो उसको जो अंदर से इच्छा हो रही कि नहीं भगवान को सोने का हार होना चाहिए, भगवान को हीरे की अंगूठी होना चाहिए, यहाँ एसी लगना चाहिए, ठंड पड़ रही है तो यहाँ पे कूलर हीटर लगना चाहिए, तो अब उसके अंदर वही भाव है कि भगवान को मैं क्या अर्पण करूं, भगवान को मैं क्या अर्पण करूं, तो भगवान इस भाव को ग्रहण करे, तब भगवान को ठंड भी लगाएगी कि यार देखो मेरे को ठंड लग रही है। तो हो सकता है कई बार देखे, कई राजाओं को भगवान ने सपना दिया मुझे ठंड लग रही है, कई पुजारियों को सपना दिया कि भाई मुझे भूख लग रही है, तो ये क्यों, क्योंकि वो जानते हैं कि ये मेरा भक्त है ना, और मैं इससे लेना चाहता हूँ, भगवान को ये लेने में बड़ा मजा आता है अपने भक्तों से, है ना। तो निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी योग्यता का विचार किए बिना, निर्धन से निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए, भगवत धाम को, भगवान को प्रसन्न करने का। इसके लिए एकमात्र योग्यता इतनी है कि वह भगवान का शुद्ध भक्त हो, ये योग्यता है एक्चुअली, है ना, कि भगवान का भक्त हो, शुद्ध भक्त हो। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई क्या है और कहाँ स्थित है। यह विधि इतनी सरल है कि यदि प्रेम पूर्वक थोड़ी सी पत्ती, थोड़ा सा जल, फल
भगवान को अर्पित किया जाता है तो भगवान उसको सहर्ष से स्वीकार करते हैं। है क्या अपना? ना तो पत्ता हमारा है ना, सूर्य के प्रकाश से पत्ता उगता है, पानी से पत्ता उगता है, धरती जब उसको वायु देती है, पोषक तत्व देती है तो वो उगता है। अगर मान लीजिए हमारे प्रयास से उगता और भगवान ये क्षमता हटा दें तो धरती का गुण खत्म कर दें, प्रकाश खत्म कर दें, तो क्या उगा लेंगे? कुछ नहीं। लेकिन भगवान की चीज ही भगवान को अर्पण करना, तो भगवान तो भी स्वीकार करते हैं। जैसे गंगा जल में, गंगा जी में खड़े होकर हम गंगा को अर्घ दे रहे हैं, हे गंगा मैया आपको अर्पण है, तो गंगा का ही जल है, गंगा को ही समर्पित है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि छोटा बालक है, पिता को सेव लेके आए, फिर बालक जब खा रहा है लेकिन उसने कहा पापा आप भी थोड़ा सा टेस्ट कर लो, तो है तो पिताजी का, लेकिन जब कहा उसने कि पिताजी आप भी टेस्ट कर लो, है ना, तो उससे पिताजी को कितनी प्रसन्नता हो। उनके नहीं नहीं बेटा तुम खा लो, तो उन्होंने उसका भाव ग्रहण करके उसको छुआ, उसको दे दिया। तो देखिए कितना वस्तु वही की वही रही, लेकिन उसमें कितना अंतर आ गया, है ना। तो भगवान उसे सहज स्वीकार करते हैं, अतः किसी को भी कृष्ण भावना मृत से रोका नहीं जा सकता। क्यों नहीं रोका जा सकता? क्योंकि अफोर्डेबल है। जैसे कोई भी चीज है, हम कहते हैं किसी को इकोनॉमिक्स में कि कोई भी चीज क्या होती है, अवेलेबल होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए और व्यक्ति की इच्छा होना चाहिए, ये 3-4 चीजें होना चाहिए। तो भक्ति कितनी अफोर्डेबल है ना, कि कोई व्यक्ति इसको अफोर्ड कर सकता है ना, और अवेलेबल है, सबके लिए अवेलेबल है, सबके लिए। यहाँ पे हम जो है सबके लिए अवेलेबल है ना, बस हमारी इच्छा होना चाहिए, यही है। तो ऐसा कौन मूर्ख होगा जो सरल विधि से कृष्ण भावना भावित नहीं होना चाहेगा, सच्चिदानंदमय जीवन की परम सिद्धि को नहीं चाहेगा। कृष्ण को केवल प्रेम और भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण तो अपने शुद्ध भक्त से एक छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं, किंतु वे अभक्त से कोई भेंट नहीं चाहते, है ना। इसमें जैसे उदाहरण आता है कि जब भगवान कृष्ण गए तो हस्तिनापुर गए, तो यहाँ पे दुर्योधन ने उनके लिए बहुत सारा अरेंजमेंट किया, बहुत सारे पकवान बनवाए, है ना, और राजसी रुकने की व्यवस्था करवाई। लेकिन भगवान कहाँ गए? भोजन करने के लिए विदुर के यहाँ गए, और विदुर के यहाँ पे भी साधारण भोजन। लेकिन फिर भी उनकी जो विदुरानी थी, पत्नी थी विदुर की, वो उनको भगवान जब आ गए तो भाव में आ गई कि भगवान आए, बड़े प्रसन्न हुए। तो वो भूल गई कि केला है, तो केले के जो छिलके हैं वो तो भगवान को देते जा रही हैं, और केला जो अंदर का जो सार भाव है, जिसको ग्रहण किया जाता है, फल केला, उसको फेंकते जा रही है, लेकिन केले के छिलके भगवान को दे रही है। भगवान उसको ग्रहण कर रहे हैं। क्यों ग्रहण कर रहे हैं? क्योंकि विदुरानी उसको प्रेम से दे रही है, और विदुरानी वही प्रेम से, उनका प्रेम भक्ति, यो में भक्ति अपेक्षति, जो मेरे को प्रेम से अर्पण करता है उसको वो उनके खा रहे हैं ना। तो छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं, किंतु अभक्त से वो कोई भेंट नहीं चाहते, दुर्योधन से कोई भेंट नहीं चाहते। क्या देगा? सब कुछ तो भगवान का ही है, उन्हें किसी से भी कुछ नहीं चाहिए, वे तो आत्मतुष्ट हैं, है ना। पूर्णमेदा पूर्णमिदं पूर्णमेवावशिष्यते, कि सब कुछ पूर्ण है। जैसे ईशोपनिषद का पहला श्लोक है ना, कि भगवान अपने आप में पूर्ण है, कुछ नहीं चाहिए उन्हें, लेकिन फिर भी वे आत्मसंतुष्ट हैं, तो भी वे अपने भक्त की भेंट प्रेम तथा स्नेह के विनिमय से स्वीकार करते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से भी हमें पता पड़ता है कि भगवान एक पर्सन है, जो कि भगवान चाहते हैं कि उनके भक्त उनको कुछ दें, और उसके बदले में भगवान उनको कुछ दें। इस प्रकार आदान प्रदान चलता है। वे अपने भक्त की भेंट प्रेम तथा स्नेह के विनिमय में स्वीकार करते हैं ना। तो भक्त स्वीकार, भगवान को कुछ भक्त दे रहा है, भगवान ले रहे हैं, भगवान कुछ उसको दे रहा है, भक्त ले रहा है, इस प्रकार से एक्सचेंज होता है। कृष्ण भावनामृत विकसित करना जीवन का परम लक्ष्य है ना। तो कि अपने हृदय में भगवान के प्रति प्रेम हो, प्रीति हो, ये जीवन का चरम लक्ष्य है। इस श्लोक में भक्ति शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ है, जैसा हम चर्चा किए। तो यह घोषित करने के लिए हुआ है कि भक्ति ही कृष्ण के पास पहुंचने का एकमात्र साधन है। किसी अन्य शर्त से, जैसे कि ब्राह्मण है, विद्वान है, धनी है, महान विचारक है, फिलोसफर है, कृष्ण किसी प्रकार की भेंट लेने को तैयार नहीं होते। भक्ति ही मूल सिद्धांत है, जिसके बिना वे किसी से भी कुछ भी लेने के लिए प्रेरित नहीं किए जा सकते। तो भगवान को वही सोना ले ले, ये ले ले, वो ले ले, ऐसा नहीं है। जिसके पास जो उपलब्ध है वो भगवान को प्रेम से दे, जो सात्विक चीजें हैं वो। भक्ति कभी हेतु की नहीं हो सकती, है ना। हेतु की मतलब का मतलब हो गया कि मोटिवेटेड, कि मैं भगवान को इसलिए दे रहा हूं कि मेरी कोई एक मनसा छुपी, इसलिए भगवान ने 2 बार भक्ति यूज किया हुआ कि वो प्रेम से भगवान की खुशी के लिए ले रहा है कि भगवान आप स्वीकार करें। इसलिए नहीं कि मैं भगवान को दूंगा तो भगवान मुझे कुछ देगा, नहीं। कि तत्सुखी जो होता है कि भगवान तत्सुख सुखी, कि भगवान के सुख में ही मैं सुखी हूं, इस प्रकार की जो भावना है गोपियों की, वो यह शाश्वत विधि है। यह प्रेम की सेवा
मैं प्रत्यक्ष कर्म में, तब भगवान को बांधा जा सकता है, तब भगवान को पाश में बांधा जा सकता है ना। भगवान ये बोलते हैं भगवान भक्ति में बंध जाते हैं, भगवान इसलिए भक्ति में बंध रहे हैं क्योंकि उस पे भक्त बिल्कुल निर्भर है, और वो भक्त जो है उसका एकमात्र पूरा संसार भगवान है, उसके अलावा कुछ नहीं, तब भगवान बंध जाते हैं। यह बतलाकर कि वे ही एकमात्र भोक्ता हैं, आदि स्वामी और समस्त यज्ञ भेंटों के वास्तविक लक्ष्य हैं। 5.29 श्लोक यहाँ प्रभुपाद जी ने कोट किया हुआ है। यह बतलाकर कि वे ही एकमात्र भोक्ता हैं, आदि स्वामी और समस्त यज्ञ भेंटों के वास्तविक लक्ष्य हैं। अब भगवान कृष्ण यह बतला रहे हैं, यह बताते हैं कि वे किस प्रकार की भेंट स्वीकार करते हैं। 5वें अध्याय का 29वां श्लोक प्रभुपाद जी ने यहाँ पे अर्थ लिखा हुआ है, तो मैं खोलता हूं, आप यहीं बने रहे। 5वें अध्याय का 29वां श्लोक है ये। हाँ, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकैक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर तथा समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। भगवान क्या है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, जो भी यज्ञ का भोक्ता भगवान है। सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोकों के महाईश्वर, ईश्वरों का भी ईश्वर वो भगवान है। सूर्यदय सर्वभूतानाम, वो समस्त प्राणियों के परम मित्र हैं ऐसे भगवान। तो क्या स्वीकार करते हैं ऐसे भगवान? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, वो यहाँ बता रहे हैं कि कृष्ण अब ये बतलाते हैं कि किस प्रकार की भेंट स्वीकार करते हैं। यदि कोई शुद्ध होने तथा जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के उद्देश्य से भक्ति करना चाहता है कि मैं शुद्ध हूं, भगवान की भक्ति करूं, भगवान के धाम पहुंचूं, तो उसे चाहिए कि यह पता करे कि भगवान उससे क्या चाहते हैं, कैसे प्रसन्न होंगे, है ना। भाई कोई किसी का अधिकारी है, कोई भी व्यक्ति है, तो अपन प्रसन्न करना चाहते हैं, तो कैसे आप प्रसन्न होंगे ये बताइए। तो भगवान यह साक्षात बता रहे हैं, मैं ऐसे प्रसन्न होऊंगा। उसके बाद भी अगर कोई कहे नहीं भाई भगवान को मांस मच्छी चढ़ाना चाहिए, कुछ भी चढ़ा दो, है ना, अशुद्ध अवस्था में चढ़ा दो, नहीं, भगवान जब बोल रहे हैं यहाँ भाई तुम चढ़ा दो वो बात अलग है, लेकिन भगवान यह बोल रहे हैं कि मेरे को प्रयात आत्मना, शुद्ध चित्त से भक्ति से चढ़ाया जाए, वो मैं जो अर्पण किया जाए वो मैं स्वीकार करता हूँ। कृष्ण से प्रेम करने वाला उन्हें उनकी इच्छित वस्तु देगा और कोई ऐसी वस्तु भेंट नहीं करेगा जिसकी उन्होंने इच्छा ना हो, है ना, या उन्होंने मांगी ना हो। ऐसी कोई वस्तु नहीं देगा। जो भगवान चाहते हैं, भगवान क्या चाहते हैं भगवान बता रहे हैं। इस प्रकार कृष्ण को, इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं, इस प्रकार कृष्ण को मांस मछली अंडे की भेंट नहीं की जानी चाहिए, है ना। यदि उन्हें इन वस्तुओं की इच्छा होती तो वे इसको उल्लेख करते, लेकिन उन्होंने उल्लेख नहीं किया है। उल्टे वे स्पष्ट आदेश देते हैं कि उन्हें पत्र पुष्प फल अर्पित किए जाएं, वे उन्हें स्वीकार करेंगे। अतः हमें यह समझना चाहिए कि मांस मछली अंडे स्वीकार नहीं करेंगे। शाक, अन्न, फल, दूध यही मनुष्यों के लिए उचित भोजन है और कृष्ण, भगवान कृष्ण ने इन्हीं का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त हम जो भी खाते हैं वह उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे उसे ग्रहण नहीं करेंगे। यदि ऐसा भोजन उन्हें अर्पित करेंगे तो हम प्रेम भक्ति नहीं कर सकेंगे ना। इस प्रकार से सात्विक भोजन जो भगवान को है वो अर्पण करना चाहिए। 3 अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ये बताते हैं कि पचन्ते आत्म कारणात्, कि जो अपने लिए ही पकाता है वो तो केवल पाप खाता है। वो व्यक्ति को चाहिए कि क्या खाए? यज्ञ के अवशेष खाए। यज्ञ के अवशेष का मतलब होता है जो भगवान को अर्पित करने के बाद जो बच जाए वो, मतलब भगवान को भोग लगा दिया तो यज्ञ हो गया एक्चुअली। तो 3 अध्याय का 13वां श्लोक जो प्रभुपाद जी ने कोट किया है, पढ़ते हैं, देखिए। यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुज्यन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। सभी प्रकार के पापों से भगवान के भक्त मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए गए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं, क्योंकि वे उस केवल प्रसाद खाते हैं। इसलिए प्रसाद का मतलब भगवान को अर्पित कर दिया, जो बचा वो, और भोग किसका लगाना चाहिए वो भगवान ने बता दिया, पत्रम पुष्पम फलम। तो इस प्रकार सात्विक वस्तुओं का। अन्य जो लोग अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं कि मैं ये खाऊंगा, मैं ये खाऊंगा, मैं ये खाऊंगा, बिना भगवान को अर्पित करें, तो वो केवल और केवल पाप खा रहे हैं। 3 अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ का उच्चिष्ट ही शुद्ध होता है, और अर्पित करने के बाद जो भगवान को बच जाए वो। अतः जो लोग जीवन में प्रगति करने तथा भवबंधन से मुक्त होने के इच्छुक हैं उन्हें इसी को खाना चाहिए। उसी श्लोक में भगवान ये भी बताते हैं कि जो भोजन अर्पित भगवान को नहीं करते हैं, जो लोग अपने भोजन को अर्पित नहीं करते हैं, भोग नहीं लगाते हैं, वे पाप का भक्षण करते हैं। दूसरे शब्दों में उनका प्रत्येक कौर इस संसार की जटिलताओं को बांधने वाला है, और पाप ही खा रहे हो तो पाप कर्मों में फंसोगे। अच्छा सरल
शाकाहारी भोजन बनाकर उसे भगवान कृष्ण के चित्र या अर्च विग्रह के समेत अर्पित करके तथा नतमस्तक होकर इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करने की प्रार्थना करने से मनुष्य अपने जीवन में निरंतर प्रगति करता है, उसका शरीर शुद्ध होता है और मस्तिष्क में श्रेष्ठ तंतु उत्पन्न होते हैं जिससे शुद्ध चिंतन हो पाता है। देखिए प्रभुपाद जी ने इसका साइंस बताया है पूरे भोजन का। क्या? अच्छा सरल शाकाहारी भोजन बनाकर उसे भगवान के चित्र या अर्च विग्रह के समक्ष अर्पित करें और साथ में क्या प्रेम से विनम्र होकर, हे भगवान मैं आपको क्या अर्पण करूं, सब कुछ आपका ही है लेकिन दया करके आप कृपया जो कुछ है उसे स्वीकार कीजिए। इस प्रकार दया भाव से, है ना, कि भगवान आप विनम्र भाव से नतमस्तक होकर इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करने की प्रार्थना करने से मनुष्य निरंतर प्रगति करता है। और क्या होता है? शरीर शुद्ध होता है, मस्तिष्क में श्रेष्ठ तंतु उत्पन्न होते हैं जिससे हमें भक्ति की बातें समझ में आती, सात्विक जीवन होता है जिससे शुद्ध चिंतन हो पाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह समर्पण अत्यंत प्रेम पूर्वक करना चाहिए। यो में भक्त्या प्रेक्षति, जो भक्ति भाव पूर्वक देता है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो समर्पण है प्रेम पूर्वक करना चाहिए। कृष्ण को किसी तरह के भोजन की आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि उनके पास सब कुछ है, किंतु यदि कोई उन्हें इस प्रकार प्रसन्न करना चाहता है तो वे इस भेंट को स्वीकार करते हैं। भोजन बनाने, सेवा करने तथा भेंट करने में जो सबसे मुख्य बात है वह है कृष्ण के प्रति प्रेम बस कार्य करना। तो ऐसा नहीं कि बनाने के बाद अर्पण करना, बल्कि प्रहलाद महाराज कहते हैं कि कोई भी भक्ति की प्रक्रिया है उसको पहले अर्पण कर दो, उसको पहले भक्ति में कर दो, है ना, कि भगवान को भक्ति में कर दो, मतलब अर्पण कर दो, उसके बाद उसको परफॉर्म करो। जैसे कि मान लीजिए कोई कीर्तन कर रहा है, तो जब कीर्तन कर दिया फिर हम कह रहे हैं भगवान आपको अर्पण, ये एक बात है। दूसरी ये है कि भगवान जो कीर्तन है अभी हमने परफॉर्म नहीं किया हुआ है, ये कीर्तन है, भगवान ये आपका ही है और ये अभी अर्पण है, उसके बाद फिर परफॉर्म किया, है ना, तो ये बहुत बेहतर है कि पहले भगवान को अर्पित कर दी जाए, उसके बाद फिर उसका प्रदर्शन या उसको परफॉर्म किया जाए। तो यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भोजन बनाने, शुरू से भोजन बनाने, सेवा करने तथा भेंट करने में जो मुख्य बात है वो है कृष्ण के प्रति प्रेम बस कर्म करना। जो मायावादी चिंतक हैं वो भगवद गीता के श्लोक को नहीं जानते क्योंकि वो समझते हैं कि सब माया है, भगवान का ये सब कुछ जो दिख रहा है वो है ही नहीं एक्चुअली, है ना, इस प्रकार से समझते हैं। तो वो इस चीज को नहीं समझते। जो ये मानकर चलते हैं कि परब्रह्म इंद्रिय रहित है, भगवान में कोई इंद्रिय नहीं है, वो ये मानते हैं, तो उनको ये चीज समझ में नहीं आई। जबकि भगवान कह रहे हैं कि अश्नामी, मैं लेता हूं, स्वीकार करता हूं। उनके लिए यह तो एक रूपक है कि भगवान तो उदाहरण दे के बता रहे हैं, एक्चुअली नहीं खाते, बस बता रहे हैं, मेटाफर है। या भगवत गीता के उद्घोष कृष्ण के मानवीय चरित्र का प्रमाण है ना, या फिर ये है कि कृष्ण एक मानव है इसलिए कह रहे हैं, भगवान नहीं है, भगवान तो उनके अंदर है, इस प्रकार की भावना रखना, ये मायावादियों का काम है। किंतु वास्तविकता तो ये है, एक मिनट, हाँ जी, किंतु वास्तविकता तो यह है कि भगवान कृष्ण इंद्रियों से युक्त हैं और यह कहा गया है कि उनकी इंद्रियां परस्पर परिवर्तनशील हैं। दूसरे शब्दों में एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का कार्य कर सकती है, इसलिए कृष्ण को परब्रह्म कहते हैं। कि भगवान आंखों से देखकर किसी को मार सकते हैं, आंखों से देखकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं, आंखों से देखकर संतति उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का कार्य कर लेती है, इसलिए तो भगवान दिव्य है, एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का कार्य कर सकती है। कृष्ण को परब्रह्म कहने का आशय यही है। इंद्रिय रहित होने पर उन्हें समस्त ऐश्वर्यों से युक्त नहीं माना जा सकता। अगर कहते हैं कि भगवान में इंद्रियां नहीं है तो फिर भगवान की पूर्ण सत्ता कैसे हुई? फिर तो ये भगवान अपूर्ण है, जबकि क्या है, पूर्णमिदा पूर्णमिदम, भगवान पूर्ण है। तो पूर्ण है इसका मतलब है कि उसमें वो सब चीजें हैं जो हम समझ सकते हैं और वो सब चीजें जो हम नहीं समझ सकते वो भी हैं। तो भगवान में इंद्रियां हैं भी, भगवान में इंद्रियां नहीं भी हैं। तो भगवान में दिव्य इंद्रियां हैं, किस प्रकार की, एक ही इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का कार्य कर सकती है। दूसरा, भगवान कितना भी खा लें तो भी भगवान भूखे रह सकते हैं, या भगवान कुछ भी ना खाएं तो भी उनका पेट भरा है, इस प्रकार से। तो अगर कोई भक्त उन्हें खिलाना चाहे तो भगवान उसको ग्रहण कर सकते हैं हाथ बढ़ाकर। कोई नहीं खिलाना चाहे, कोई सोचे भगवान खाते ही नहीं है, तो उसके लिए भगवान कभी नहीं खाएंगे। तो तब पूर्णता आई। तो इंद्रिय रहित होने पर उन्हें समस्त ऐश्वर्य से युक्त नहीं माना जा सकता। 7वें अध्याय में कृष्ण ने बतलाया है कि प्रकृति के गर्भ में जीवों को स्थापित करते हैं, अहम बीज प्रदा पिता, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। तो इसे वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके करते हैं। कैसे करते हैं प्रकृति में गर्भ स्थापित? भगवान कहते हैं ईक्षणा, जब देखा तो प्रकृति को देखा तो उसमें
सृष्टि उत्पन्न हुई। तो इस प्रकार से वो जीवों में गर्व स्थापित करते हैं। अतः यहाँ पर भी भक्तों द्वारा भोजन अर्पित करते हुए भक्तों का प्रेम पूर्ण शब्द सुनना भगवान के द्वारा भोजन करने तथा उनके स्वाद लेने के ही स्वरूप है। कि भगवान से कह रहे हैं कि भगवान आप स्वीकार करें, तो भगवान उसको स्वीकार कर रहे हैं। एक इसमें कथा भी आती है कि एक भक्त है, तो वो मानसिक पूजा करते थे। मानसिक पूजा में एकदम कि बैठ गए हैं, अब अच्छे अच्छे चावल लाए, अच्छा अच्छा दूध लाए, बढ़िया गर्म करके खीर बना रहे हैं, उसमें केसर डाल रहे हैं, इलायची डाल रहे हैं, गाढ़ा हो गया है, बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से भगवान को अर्पित करते थे। तो भगवान उसको मन से स्वीकार कर रहे हैं, है ना, वो मन से ही बना रहा है, भगवान उसको स्वीकार कर रहे हैं। कैसे पता पड़ा? अब क्या हुआ कि एक बार जो है वो ऐसी प्रकार खीर बना रहे थे, फिर उन्होंने मन ही में सोच रहे हैं बस भगवान को दे दें। फिर जैसे भगवान के पास अर्पण करने ने कहा कि गर्म तो नहीं है बहुत ज्यादा, तो एक बार टच कर लेता हूँ। तो वो मन में ही सोच रहे, उन्होंने जैसे ही टच करने के लिए उसमें उंगली डाली, मन में उनकी उंगली जल गई। तो एकदम भारी चेतना में आए तो देखे उंगली जल गई थी। अब उंगली कैसे जल गई? तो इस प्रकार भगवान जी ये स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मानसी सेवा का भी बहुत महत्व है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि भगवान को क्या पसंद है कि यहाँ पर भक्तों द्वारा भोजन अर्पित करते हुए भक्तों का प्रेम पूर्ण शब्द सुनना। भगवान को भक्त प्रेम पूर्ण कीर्तन सुना रहे हैं या वंदना कर रहे हैं, भगवान ये आपके लिए गरम गरम जो है गुलगुले हैं, ये रसगुल्ला है, ये घी की रोटी है, ये बाजरे की रोटी है, इसको स्वीकार करें। तो भगवान को प्रेम पूर्ण शब्द सुनना पसंद है ना। तो ये क्या है, उनके द्वारा स्वाद लेने की समरूप है। इस बात पर इसलिए बल देना होगा क्योंकि अपनी सर्वोच्च स्थिति के कारण उनका सुनना उनके भोजन करने तथा स्वाद ग्रहण करने के ही समान है। हम भगवान को आइटम गिना रहे हैं, कह रहे हैं भगवान ये खा लीजिए, तो भगवान ने खा लिया। तो जो भगवान को अर्पण करने का मंत्र है वो हम पढ़ रहे हैं, तो भगवान उसको स्वीकार कर रहे हैं। केवल भक्ति बिना तर्क यह समझ सकता है कि परब्रह्म भोजन कर सकते हैं और उसका स्वाद ले सकते हैं। तो भक्त ही ये समझ सकता है कि ठाकुर जो परब्रह्म है, मत्ता परतरम किंचित अस्ति धनंजया, मेरे से ऊपर कुछ भी नहीं है ना, जो कुछ तू देख रहा है वो सब कुछ मेरी विभूति से ही वो है। इतना सब कुछ ऐसा परब्रह्म वो भक्तों के द्वारा अर्पित कुछ थोड़ा सा खा सकता है, इसको भक्ति समझ सकते हैं। सुदामा जी के चावल कोई खाने योग्य नहीं थे, है ना, वो तो जो धान कूटने के बाद जो बच जाता है वो था, लेकिन भगवान उसको प्रेम से स्वीकार करे, है ना, विदुरानी के छिलके स्वीकार करे। तो इस प्रकार ठाकुर जी भक्तों का जो प्रेम भाव है वो स्वीकार करते हैं। साथ ही इसमें मुख्य प्रेम भाव है, तो जो धन संपत्ति से युक्त है वो भगवान को अपनी क्षमता के अनुसार प्रयास करते हैं। ये अपने प्रयास के अनुसार, अपनी शुद्धता के अनुसार, जो निर्धन है वो अपनी शुद्धता के अनुसार, भगवान की नजर में, भगवान के लिए तो सभी निर्धन है। कितना से बड़ा कितना धनी हो, क्या चीज का मालिक होगा और कब तक मालिक होगा? सिर्फ इस जीवन के कुछ क्षण के लिए मालिक होगा। उससे पहले ये पूरी संपत्ति किसी और की थी, उसके बाद भी किसी और की होगी। उसका शरीर उसका खुद का नहीं है, उसकी बुद्धि उसकी खुद की नहीं है, इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश है, तो उसका है क्या? तो भगवान के लिए तो सबको ही निर्धन है। तो इसलिए जो व्यक्ति की जितनी सामर्थ्य है उसके अनुसार भगवान को अर्पण करता है, तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं। ये है, भगवान को प्रसन्न करना बड़ा आसान है। जो भोग लगाने की विधि है वो कि भगवान को इस प्रकार से हम अर्पण करें। और यही बताया गया है कि जब हम भगवान को अर्पण करते हैं तो भगवान नहीं खाते हैं, एक्चुअली भगवान तब खाते हैं। हमारा विधि अर्पण करने की ये है कि हम गुरु को अर्पण करते हैं। जब मंत्र पढ़ते हैं तो हम गुरु को अर्पण करते हैं, तो गुरु की शुद्ध चेतना रहती है, वो भगवान को अर्पण करते हैं, वो और उसके माध्यम से फिर हमें वापस मिलता है। ठीक है, तब भगवान ग्रहण करते हैं। हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हमारे हृदय में इतनी भक्ति नहीं है कि हमारे हाथ से भगवान को सीधा लें, लेकिन जब हम उसमें तुलसी पत्र डाल देते हैं, जब हम गुरु परंपरा का मंत्र पढ़ते हैं, तो फिर हम गुरु जो परंपरा है उसका आह्वान करते हैं कि गुरु परंपरा के माध्यम से ये जो कुछ है विनम्र, हमने जो कुछ बनाया, भगवान जो मेरी क्षमता है, ये प्रेम पूर्वक मैं गुरु महाराज आपको अर्पण कर रहा हूँ ताकि आप ठाकुर जी का भोग लगाएं। फिर गुरु महाराज जो है उसको गुरु परंपरा के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु पहुंचाते हैं। चैतन्य महाप्रभु से राधा रानी भगवान श्री कृष्ण उसको ग्रहण करते हैं, फिर आप वापस आ जाता है। तुलसी डालने का भी यही है कि तुलसी देख के भगवान को प्रेम, तुलसी महारानी का प्रेम दिखता है, इसलिए उसको स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो कितनी सरल विधि है ये कि आप कुछ भी 4-5 चीजें आप भगवान को अर्पण कर सकते हैं। साथ में मुख्य चीज भक्ति है, और भक्ति का सर्वाधिक जो नवदा भक्ति है उसमें सर्वाधिक मुख्य चीज जो है वो हरिनाम संकीर्तन है। सभी
9 भक्तियों का जो मूल है, 9 भक्ति जो पूर्ण होती है वो हरिनाम संकीर्तन से ही पूर्ण होती है, हरिनाम से ही पूर्ण होती है। कोई भी भक्ति में अगर कुछ कमी रह जाए, अगर हरिनाम है तो उसको पूर्ण कर देगा। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति की शुरुआत नाम से होती है। तो हमको जो है, जो प्रभुपाद जी बताए कि इस योग का जो धर्म है वो क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो हमारी माला है वो हमें पूर्ण करना चाहिए, जितनी भी है। साथ में जब जब भक्तों के साथ मौका मिले तब संकीर्तन भी करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। 9:03 हो चुके हैं। अगर किसी वक्त कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, नहीं तो कल बात। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने काफी सुंदर तरीके से आज समझाया। तो किन्हीं भी वक्तों का अगर कोई प्रश्न है तो आप प्रभु जी से पूछ सकते हैं, आप चैट बॉक्स पर चैट कर सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। भाव कांस्टेंट नहीं रहता, बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल जो आपने प्रश्न पूछा है, भाव कांस्टेंट नहीं रहता, क्योंकि ये निष्ठा के स्तर पे हमारा स्थिति नष्ट की होती है। जो भक्ति की नष्ट की है, जो हम बोलते हैं नष्ट प्राय नित्यम भाव से भक्तिर भवती नष्ट की, तो जो वो मध्यम अधिकारी स्तर का होता है। तो जो प्रक्रिया है, अभी हम क्या भजन क्रिया कर रहे हैं, भजन क्रिया के बाद अनर्थ निवृत्ति होगी, अनर्थ निवृत्ति के बाद दृढ़ स्थिति आती है। जैसा कि भगवान गीता में क्या बोलते हैं, तेषाम तो अंतगतम पापम, जब सभी पापों का क्षय हो जाता है तो भक्ति वो दृढ़ता पूर्वक करता है ना। लेकिन हमें इस प्रक्रिया में लगे रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए। जैसे जैसे हृदय की मलिनता दूर होती जाएगी, जैसे जैसे अनर्थ निवृत्ति होती जाएगी, वैसे वैसे भक्ति में ये निष्ठा बढ़ती जाएगी, स्टेडीनेस बढ़ती जाएगी, है ना। तो उसमें लगे रहना चाहिए। ये स्ट्रगल जो है, यही स्ट्रगल जो है, ये भगवान को प्रसन्न करता है ना, कि संघर्ष कर रहा है व्यक्ति, है ना। लेकिन भगवान के और साधु संतों के सानिध्य में और उनके बल से संघर्ष कर रहा है। आपके अकेले शक्ति शक्ति नहीं है, ये माया के विरुद्ध युद्ध है। ये प्रभुपाद जी बोलते हैं जो भक्ति करना ये युद्ध है। तो वो युद्ध में किस प्रकार जीता जा सकता है? उस युद्ध में विनम्र भाव से भक्त की शरण में रह के ही जीता जा सकता है। तो लगे रहिए, हरि नाम का आश्रय लेते रहिए, लगे रहिए, है ना, बिल्कुल। तब जो है धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति आती है, फिर निष्ठा की स्टेज आती है। और भी किन्हीं वक्तों का अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो मुझे लगता है और कोई प्रश्न नहीं है, तो हम ठीक है, सेशन पे यहीं पे विराम करेंगे। तो हम सभी तो प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा मोहन पटेल। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्णा कृष्ण, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण। आप सही वक्तों पे बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद कि आपको जाने के तरीके से सेशन में आते हैं और भगवद गीता का श्रवण करते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आपके साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी साथ में लाया जाए, तो वो भी कृष्ण और भगवान से जुड़ सके। हम इस सेशन को यहीं पे विराम करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय अद्वैत गौर भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।